उस रात जब हमें सुरेश राठौर कहता था कि ग्रुप सेक्स के लिए जा रहे थे ये लोग, अंकिता ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सुरेश राठौर भी होगा। सुरेश राठौर इसलिए होगा क्योंकि हमारा रविदास विश्व महापीठ है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर था और उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे दुष्यंत कुमार गौतम। तो इनकी सबकी खिचड़ी पकी हुई है। और अब ये सब क्या हो गए, जिसमें विनोद आर्य को मंत्री बनाया दुष्यंत कुमार गौतम ने, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन महामंत्री अजय सिंह, और आरती गौड़ वो जिसने बुलडोजर चलवाया। सुरेश राठौर जी दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में बहुत अनगढ़ बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इसी तरह से हम दुष्यंत कुमार गौतम को अपना भाई मानते हैं, तो हम जब उनकी बातें करते थे, उनको उनकी तारीफ करते थे, तो ये बहुत ज्यादा गाली गलौज करते थे। तब उस रात हमने वो रिकॉर्डिंग करी जब सुरेश राठौर हमसे बात कर रहे थे कि तुझे पता है ना वो उस रात कौन वीआईपी था, वो गट्टू जिसे तू बोलती है अपना भाई, वो जा रहा था। मतलब इनके शब्द बहुत अलग थे कि उसे मतलब सब चीजें ऐसे हो गई थी, उसने मना कर दिया था और उसे मरवा दिया इन्होंने। वही चिल्ला में जहां तुझे लेके गए थे वहीं फिकवा दी थी उसकी लाश, बताया था मैंने तुझे। तो वो लंबी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। ये सत्ता में आते हैं तब तो कहते हैं ना जहाँ दौलत है वहां औरत है। ये सोचते हैं कि हमारा दौलत हमारी सत्ता देख के हम किसी तरह से औरत को अपने कब्जे में ले ले। शायद इसीलिए माननीय मोदी जी ने ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए ना, नितिन नवीन जी, यंग जनरेशन के बनाए। अभी युवाओं के हाथ में शायद अभी सत्ता जाने वाली है। ये जो जितने बुढ़ापे इन पर रिटायरमेंट का समय आ गया सबका। बैराज है यहाँ पे अंकिता की लाश, और ये सामने जो रिजोर्ट है, यहाँ पे रिजोर्ट पे पता ना आरती गौड़ ने यहाँ पे रिजोर्ट पे वो चलवा दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था, और इसी नदी में लाश थी उसकी। नमस्कार पहला दगड़ियों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज मौजूदा वक्त में है, लेकिन इन सब न्यूज पर एक न्यूज भारी पड़ी जब एक वीडियो सामने आया, और उस वीडियो के बाद एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड हम सबके सामने आ गया। सवालों का शोर मच गया, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। ये पूछा जाने लगा कि आखिर ये जो वीडियो आया, जो महिला इस वीडियो के जरिए खुलासे कर रही है, उसमें कितना दम है। और जिन लोगों पर खुलासा हुआ, जिस बात को रखा गया कि फोन रिकॉर्डिंग और तमाम चीजें, उन लोगों ने इस बात का खंडन किया। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के इशारे पर सब चीजें हो रही है। लेकिन उन सब के बाद भी एक सवाल कि उर्मिला राठौर ने ये सब बातें जो कही, बीजेपी की पूर्व विधायक की पत्नी, वो किस आधार पर और कैसे इन बातों को आज लेकर आई है, क्यों लेकर आई हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां एक तरफ ये कहा गया कि अब दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया कि दोषी तो बचे हैं, वाले भी वीआईपी से लेकर गट्टू तक की पूरी कहानी उन्होंने उधेड़ कर रख दी। आखिर क्या वजह है कि अब गट्टू का मतलब ये निकाला गया दुष्यंत कुमार गौतम और तमाम तरह की चीजें। सीधे उन्हीं से जानते हैं, उनको आपके बीच में लाता हूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, उनसे बात करते हैं। उर्मिला सुरेश राठौर हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं और मौजूदा वक्त में चर्चा में है। स्वागत है, आपने वक्त दिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बस सीधा सा सवाल ये कि आपकी चर्चा चहुं ओर है, आपकी परेशानियां भी तमाम बढ़ी होगी। जहां तक मुझे लगता है जब ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो लोग और शासन प्रशासन के खिलाफ अगर कोई चीज बोली जाती है तो फिर मैं जानता हूं कि उन पर कैसी मुसीबत आती है। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरी बातें आपने, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आपने सामने रखी, इसकी वजह इतने वक्त के बाद, एक गैप के बाद क्यों आन पड़ी आपको? देखिए, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ, देश का बहुत ही चर्चित मुद्दा था। ये बहुत चर्चित हत्याकांड था, जैसे और बहुत सारे हत्याकांड हुए हमारी बेटियों के, उसी तरह से एक उत्तराखंड का बहुत ज्यादा चर्चित हत्याकांड था। हम जब हमने 4-5 दिन पहले हम लाइव गए थे, 4 दिन पहले, तो हमने कहा कि हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग कह रहे कि ये नहीं जानते। हमने कहने का तात्पर्य ये था कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, हम टीवी के माध्यम से जानते थे कि अंकिता भंडारी कोई हत्याकांड हुआ है। और हम सुरेश राठौर की, अभी हम अगर कह सकते हैं तो उसकी सामाजिक राजनीतिक पत्नी है। आप कह सकते हैं ना, उसकी पारिवारिक पत्नी नहीं है, परिवार में एंट्री नहीं है, लेकिन उसकी राजनीति अगर सामाजिक पत्नी के रूप में पूरा देश हमको जानता है कि ये सुरेश राठौर की मतलब सुरेश राठौर ने इसको पूरी मीडिया के सामने इसको अपनाया है। मतलब एक हमारी मिशन सिंदूर एक लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को इन्होंने 15 जून को इन्होंने किस तरह से उसको मतलब खत्म किया, लेकिन खत्म नहीं किया, शायद वो वहां से शुरुआत हो गई थी कि इनका जो भी इनका सब चीजें, इनका सर्वनाश ही शायद हमारे हाथों से लिखा था कि ये किस तरह से पार्टी से पहले निष्कासित हुए, क्योंकि वो यूसीसी है उत्तराखंड के अंदर एक। आप ये सुरेश राठौर भी बोलते हैं कि भाई उनकी तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ, जबकि सुरेश राठौर एक नंबर का झूठा इंसान है। सबसे पहले तो हम सुरेश राठौर का चरित्र बताते हैं।
क्योंकि सुरेश राठौर झूठा इंसान इसलिए कभी कहता है शादी, कभी कहता है नहीं। और कल उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरेश राठौर ने कहा कि भाई ये जो ऑडियो है ना, ये एआई से जनरेटेड है। आपको बता दें, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि ज्वालापुर का एक गवार गांव से, पता नहीं ज्वालापुर का तो नहीं है, वो तो वहां से आए हैं, नगीना बिजनौरी है, वो बिजनौर से आए हैं, बाहर से आके वो राजनीति अपनी चमका रहे वहां पे। भोले भाले जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं वहां पे वो रह के ना, कभी कहते हैं नहीं। और कोई, मैं तो देखती हूँ कि कोई भी बहुत सारे पत्रकार बंधु उनसे मतलब अपोजिशन के कह लो, कोई बात ही नहीं करता, जो वो कहते हैं लोग सुनते हैं। वो कभी कहते हैं कि ये तो भाभी जी विधायक का सीन है, भाभी जी विधायक एक मैं पिक्चर बना रहा हूँ उसके सीन है। वो पिक्चर आएगी कब? संजय लीला भंसाली की पिक्चर तो 6 महीने में आ जाती है, लेकिन सुरेश राठौर की पिक्चर तो 4 साल हो गए बनते बनते। कभी वो कहता है पत्नी है, कभी कहता नहीं पत्नी है। तो इसी वजह से हमारी एक लड़ाई चल रही थी। आपको पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से हमारी लड़ाई चल रही थी, और उससे पहले भी हमारे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने कहा कि प्रदेश कार्यालय जाके महात्मा अदा करेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। उस न्याय की गुहार के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, पुष्कर धामी जी से गुहार लगाई, और लोगों से भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही चल रहा है। इनका तो सच्ची में यही चल रहा है। हम क्या हमारे मुंह पे भी वही आ गया है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही सब चीजें चल रही है। लेकिन इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से तो विचारधारा ये है बेटियों के लिए, लेकिन नीचे आती आती विचारधारा चेंज हो जाती है, क्योंकि विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए चेंज कर देते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं तब तो कहते हैं ना, जहां दौलत है वहां औरत है। ये सोचते हैं कि हमारा दौलत, हमारी सत्ता देख के हम किसी तरह से औरत को अपने कब्जे में ले ले। अगर इनके पास किस तरह से कोई औरत न्याय मांगने के लिए जाती है तो उसको हथियाने के लिए, उस पे हर तरह के साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं ना, उसको कब्जाने के लिए सब कुछ करते हैं इस तरह के लोग। और इन्होंने भी ऐसे ही किया सुरेश राठौर ने, कि हमारी भी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई थी, हमारा भी विवाद चल रहा था पिछले जिंदगी से। हम दूसरी पत्नी है सुरेश राठौर की, सबको पता है। अंकिता वाले और इससे कनेक्शन है क्या कोई मैम? क्योंकि कई लोग ये बात कह रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरेश राठौर और हम वही आ रहे हैं मुद्दे पे आ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो करवा चौथ तक हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। करवा चौथ तक हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब अच्छा था, क्योंकि पत्नी स्वीकार कर लिया। तो फिर तो उसके बाद तो कोई हमारी मांगती ही नहीं। हम खुद सेल्फ स्टैंड अपने पैरों पे खड़े हैं, खुद हमारा यहाँ घर है, मुंबई में घर है। तो हमारी जो लड़ाई हुई हमारे दिवाली के बाद की बात है ये। अंकिता भंडारी हत्याकांड हमें इन्होंने लेके गए चीला, एक जगह है उत्तराखंड में, चीला जगह, हमें नहीं पता था चीला कोई जगह है। तो ये वहां लेके गए और वहां इन्होंने बताया ये बैराज है, यहाँ पे अंकिता की लाश, और ये सामने जो रिजोर्ट है, यहाँ पे रिजोर्ट पे पता ना आरती गौड़ ने यहाँ पे रिजोर्ट पे वो चलवा दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था, और इसी नदी में लाश थी उसकी। तो हम सब चीजें सुन रहे थे। तो ये बातें इन्होंने 10 बार इन्होंने रिपीट करी हमारे सामने, कई उस मतलब बाद में भी रिपीट करी अंकिता भंडारी हत्याकांड की चीजें। लेकिन कई बार आदमी सुनता सिर्फ एक कहानी की तरह सुनता है। आप समझ रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, कहानी की तरह सुनता है, क्योंकि ये उत्तराखंड के हैं और ये कहानी को अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं आज हम ये कह रहे हैं कि लोग हमें पूरे सारे उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो आवाज है वो उर्मिला राठौर ने उठाई। सब यही कह रहे हैं ना कि उर्मिला, जो भी आधा न्याय हुआ और आधे न्याय नहीं हुआ। लेकिन हमको जो ये आभास हो रहा है, जब हम रात को सोते हैं तो हमें ये आभास हो रहा है कि हम अंकिता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि अंकिता हमारे अंदर आके अंकिता हमारी लड़ाई लड़ रही है। ये एक साथ 2 लड़ाई होगी है, उर्मिला राठौर और प्लस अंकिता भंडारी हत्याकांड। ये 2 चीजें इकट्ठी की, एक जा चुकी, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी, वो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, और हम वहां चीला खड़े, वहां मतलब हम इन चीजों को मानते हैं कि वहां से आने के बाद हमारे घर में पति पत्नी में इतना विवाद हुआ कि हम एकदम अलग हो गए। और वो जब अलग हुए, तो जब हम आपस में लड़ते हैं ना, चाहे दुश्मन हो चाहे पति पत्नी हो, तो हम साक्ष्य जुटाते हैं एक दूसरे के। तो जब साक्ष्य जुटाते हैं तो ये सुरेश राठौर जी दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में बहुत अनगढ़ बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इसी तरह से हम दुष्यंत कुमार गौतम को अपना भाई मानते हैं। तो हम जब उनकी बातें करते थे, उनकी तारीफ करते थे, तो ये बहुत ज्यादा गाली गलौज करते थे। तब उस रात हमने वो रिकॉर्डिंग करी जब सुरेश राठौर हमसे बात कर रहे थे। जब वो हमने उस रात रिकॉर्डिंग करी तो वो बात शुरुआत हुई हमारी कहानी से लेके चलते चलते कि दुष्यंत और ये वो, उसमें मुख्यमंत्री और फिर एसएसपी हरिद्वार और सिर्फ ये और सारे मंत्रियों के नाम, वो चलते 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 अंकिता भंडारी हत्याकांड तक चली गई। कि तुझे पता है ना वो उस रात कौन वीआईपी था? वो गट्टू जिसे तू बोलती है अपना भाई, वो जा रहा था
मतलब इनके शब्द बहुत अलग थे कि उसे मतलब सब चीजें ऐसे होगी थी, उसने मना कर दिया था और उसे मरवा दिया इन्होंने। वही चिल्ला में जहां तुझे लेके गए थे वहीं फिकवा दी थी उसकी लाश, बताया था मैंने तुझे। तो वो लंबी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। और अभी इसको एआई की चीजें बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दें कि आप भी मीडिया बंधु हैं, मैं भी कैमरा फेस करती हूँ सारा दिन, सुबह से शाम तक स्क्रीन पे रहती हूँ, 25-30 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए। मैं सबसे पहले ही बता दूं, जो एआई जनरेटेड चीजें होती हैं वो बिल्कुल क्लियर होती है। अगर फोटो भी बनेंगे तो बहुत ज्यादा एकदम क्लीन आएंगी, वो ब्लर नहीं आएंगी वो चीजें। या अगर ऑडियो भी आएगी तो एकदम क्लियर आएगी। वो जो ऐप है वो इन अनपढ़ गवारों के लिए मैं बता रही, जो ये लोग बोल रहे हैं ना एआई वीडियो है, आपने ये चीज देखा होगा कि उसमें कहीं ना कहीं बफरिंग आ रही है, उसमें थोड़ी सी उसमें ऑडियो में एक अलग तरह की ऑडियो में आ रही है। तो वो ऑडियो हमने कहा कि अगर एआई हो तो भाई 1 करोड़ रुपए का मैं दे दूंगी, इनाम तुझे दे दूंगी, ठीक है। अगर वो गलत हो, आप उसका प्रमाण लाओ कि वो झूठी है, सच्ची है, या हम झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने हमें इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी चीजें बताई इन्होंने, उस रात बहुत सारी चीजें बताई। तो अब हम इतने डिप्रेशन में चल रहे थे, तो हम एक लाइव गए 4-5 दिन पहले। हमने बहुत सारे खुलासे किए, उत्तराखंड सदन के बारे में खुलासे किए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने कहा था कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम सबके पास गए, यतीश आनंद जी के पास भी गए, महेंद्र भट्ट के पास भी गए, हम सब लोगों के पास गए। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री होने के बाद भी जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अभिनेत्री होने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो एक सामान्य महिला की क्या सुनवाई होगी। तो वो रोते 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 जब हमने बोला कि ये लोग मुझे मरवा देंगे, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी हमारे मुंह से निकला, आपने अगर वो लाइव देखा हो। और मैंने वो रोते रोते बोला कि मेरे पास उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने ये बोला है ना उसमें। तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की आत्मा कह दो, उस बच्चे की चीख पुकार कह दो, या कोई तो दैवीय शक्ति है, हम नहीं जानते महादेव है, कौन है, या प्रकृति ने हमें चुना, या 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 उस बच्ची ने हमें चुना, हम कुछ नहीं कह सकते। कि हमारी लड़ाई सुरेश राठौर वर्सेस उर्मिला लड़ाई अंकिता भंडारी की तरफ कैसे मुड़ गई, क्या हम इसी आज तक हमारे ऊपर 4 हत्या के षड्यंत्र हो चुके हैं, हमारे ऊपर 5वां अभी परसों तरसों हुआ हमारे घर के ऊपर। क्या इतनी हत्याओं के षड्यंत्र के बाद भी क्या हम उस बच्ची की चीख पुकार सुनने के लिए और बच्ची के न्याय के लिए आज तक हमें भगवान ने जिंदा रखा। और हम तो ये कहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और उसके बाद चाहे फिर हमें हमारा राम नाम सत्य हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने रिकॉर्डिंग तो सुना दी, आपने कहा उसमें दुष्यंत गौतम का जिक्र हो गया, चलिए गट्टू करके, उसके बाद आपने बोला बहुत सारे लोग हैं। एक सवाल इसमें ये आ रहा है, अभी मैं सुन रहा था महेंद्र भट्ट को, मैंने सुरेश राठौर को भी कल सुना, एआई जनरेटेड और तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और अभी महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि कांग्रेस के हाथ की कठपुतली और कांग्रेस ने गलत शख्स पर हाथ रख दिया, कनेक्शन कांग्रेस से जोड़ दिया, इसलिए अंकिता के मामले को उठाया जा रहा है। पहला सवाल ये, क्या ऐसा कुछ है? अब मैं बताती हूँ। मैंने अभी सुना, थोड़ा सा सुना, क्योंकि मैं भी आज सुबह से लगातार लाइव हूँ सब चैनल्स के साथ में। आज मैं सुबह से 10 बजे से बहुत बिजी हूँ मैं। तो महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं, पहली बात तो आप महेंद्र भट्ट जी से पूछिए जाके क्रॉस क्वेश्चन। महेंद्र भट्ट जी हमें खुद बुका दे रहे हैं, हम महेंद्र भट्ट जी के लिए हम उत्तराखंड सदन गए, हम उनसे उत्तराखंड सदन नहीं, प्रदेश, वो देहरादून प्रदेश कार्यालय गए हम। और वाल्मीकि जयंती की बात है, उन्होंने हमसे कहा, बातचीत पूछी, हमारी एजुकेशन पूछी, उन्होंने कहा बहुत पढ़ी लिखी है आपने, मतलब नेशनल अवार्ड लिया है, दूरदर्शन से ग्रेड एक्ट्रेस है आपने, 25-30 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सीरियल किए हैं, बड़े बड़े चैनल्स किए हैं आपने, और पीएचडी की हुई आपने। तो हम ये कहते हैं कि आप, अब एग्जैक्ट डायलॉग में बताऊंगी महेंद्र भट्ट जी के, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास तो एक बहन जी है, क्योंकि हम दलित समुदाय से आते हैं, और एक बहन जी की अब उत्तराखंड को जरूरत है, तुम उत्तराखंड से हरिद्वार सीट से तुम तैयारी करो, ज्वालापुर से। ये महेंद्र भट्ट जी के, अब वो मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकती थी कि आसपास हम बैठे हों, लेकिन हाँ वहां जो आसपास जो लोग बैठे थे शायद वो बता सकते हैं अगर उनके अंदर कहीं भी मानवता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज तुम्हारा उत्तराखंड की धरती पे मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ राजनीति में पहला कदम रखने के लिए, और तुम यहाँ से, क्योंकि तुम सुरेश राठौर की पत्नी हो, तुम यहाँ से तैयारी करो। और महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। अभी 2-3 बार तो मैं महेंद्र भट्ट जी से मिल चुकी, अभी मैं 4 दिन पहले मैं वहां थी दिल्ली, आप पता ना केंद्रीय कार्यालय थी, मैं, वो नितिन नवीन जी बने हैं, मतलब मैं यहाँ से फ्लाइट लेके गई, मैं फ्लाइट लेके गई, फ्लाइट लेके आई सिर्फ नितिन नवीन जी को एक फूल देने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। और मैं बाय हार्टली, बाय मेंटली, बाय मतलब फिजिकली मैं कांग्रेसी हूँ। आप कोई मुझे कांग्रेस के साथ कोई एक फोटो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, कोई ऑडियो दिखा दो कांग्रेस के साथ। तो आप लोग जब अपने घर में जब आपके ये सारे गलत चीजें हो रही है, तो आप सीधा पल्ला झाड़ दो देते हो विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस ही हो गई।
आपने दूसरा सवाल मेरा ये था कि इतना सारा अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना रहा। जो कार्यवाही हुई उस कार्यवाही को कहा गया कि ये न्याय अधूरा है। जो सजा मिली गई कहा ये भई जिन लोगों को सजा मिली है ये लोग अलग हैं और जो इसके मास्टरमाइंड हैं जो कर्ता-धर्ता हैं उनको सजा मिली नहीं। अब आता हूँ गट्टू वाले मामले पर। दुष्यंत कुमार गौतम और तमाम बीजेपी के नेताओं, इन सबके नामों को आप खुलकर नहीं बोल रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा बताती हैं, अगर इतना ही दम है तो फिर क्यों नहीं उस समय जब खोजा जा रहा था, उस समय जब पूछा जा रहा था, कोई इस मामले में कुछ जानता है या इस मामले में कुछ बताता है तो उस समय चुप्पी रही और अब जाकर चुनाव से ठीक पहले इन चीजों का सामने आना। आप एक बार बताइए, अगर चुनाव के समय की बात होती है तो चुनाव तो सन 2027 में है। अभी तो नया साल भी नहीं आया, 26 भी नहीं लगा। ये मुद्दे तो उठते हैं सोशल मीडिया पे, 4 दिन रहेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे, कोई नया मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि आप भी पत्रकार बंधु है, समझ रहे हैं ना ये बात। तो ये मुद्दा तो अपने आप उठाया, अंकिता भंडारी हत्याकांड हमने नहीं उठाया भाई, उस बच्चे की आत्मा ने उठाया है। हम अभी भी कह रहे हैं, अगर ये मुद्दा में उठाना होता, अगर हम एज ए पॉलिटिशियन ये मुद्दा उठाते तो हम 2 महीने पहले उठाते इस मुद्दे को, तब गर्म रहता ये पूरा का पूरा माहौल। आप समझ रहे हैं ना, इतने भी बेवकूफ तो हम भी नहीं है। अगर हम इसको सियासती, आप ये कह सकते हैं कि सियासती रोटी सेक रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तो ये 2 महीने पहले मुद्दा उठाते, 3 महीने पहले मुद्दा उठाते, ये 1 साल पहले, ये उसकी मर्जी से हुआ है। तो ये बिना मतलब अनगढ़ बातें हैं। और हम तो ये कहते हैं कि देखिए, हम लगातार बीजेपी के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं। अगर मैं फ्लाइट का टिकट लेके जा रही हूँ, फ्लाइट को अभी आपको पता है कि इंडिको फ्लाइट की कितनी टिकट महंगी है, आप समझ सकते हैं ना कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, और सिर्फ प्रदेश वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिर्फ एक फूल देने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, सही से फोटो भी नहीं खींचता, इतने सारे लोग होते हैं, और मुझे कह रहे कि मैं कांग्रेसी हूँ, और अगर इनके मैंने सबके लंगोट खोल दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, फिर यही चीज तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने कुछ नाम बताए, आपने दुष्यंत गौतम कुछ नाम नहीं बताए भाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात आप। मैं पंकज जी, मैं आप ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नाम बताए, कुछ नाम नहीं बताए। जब हमने कल सुरेश राठौर की हमने सुनी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें सुनी, तो हमें बड़ा गुस्सा आया। हमने उसका जो निचोड़ था, जिसमें विनोद आर्य को मंत्री बनाया दुष्यंत कुमार गौतम ने, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन महामंत्री अजय सिंह, और आरती गौड़ वो जिसने बुलडोजर चलवाया, तो ये सारे नाम सुरेश राठौर ले रहा है। और अब हमें प्रतीत हो रहा है, हमें आभास हो रहा है अंदर से कि उस रात जब हमें सुरेश राठौर कहता था कि ग्रुप सेक्स के लिए जा रहे थे ये लोग, अंकिता ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सुरेश राठौर भी होगा। सुरेश राठौर इसलिए होगा क्योंकि हमारा रविदास विश्व महापीठ है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर था और उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे दुष्यंत कुमार गौतम। तो इनकी सबकी खिचड़ी पकी हुई है। और अब ये सब क्या हो गए, एक महिला के विरोध में पहले तो सारे के सारे खड़े ही थे, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहा था, और अब तो पूरी सत्ता वाले सब लोग खड़े हो गए, चाहे वो महेंद्र भट्ट जी भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और उधर से सुरेश राठौर भी हमारे खिलाफ बोल रहा है। और सुरेश राठौर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित करने के बाद कोई लॉलीपॉप दे दिया होगा, क्योंकि अभी मैंने महेंद्र भट्ट जी का सुना है कि हमारे अनुसूचित जातियों के ऊपर उनको, महेंद्र भट्ट जी को शायद आधा अधूरा ज्ञान है। महेंद्र भट्ट जी को मैं हम बता दें, हम भी चमार जाति से आते हैं, हम भी अनुसूचित जाति में आते हैं। महेंद्र भट्ट जी को थोड़ा सा अभी ज्ञान की कमी है, हो सकता है ये लोग 60 साल की उम्र में, शायद इसीलिए माननीय मोदी जी ने ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए नितिन नवीन जी, यंग जनरेशन के बनाए। अभी युवाओं के हाथ में शायद अभी सत्ता जाने वाली है। ये जो जितने बुढ़ापे इनका रिटायरमेंट समय आ गया सबका। जी, क्या ये जो पहले शुरुआत में वीआईपी कहा गया, जिन नामों का आप जिक्र कर रही हैं या दुष्यंत गौतम का आप जिक्र कर रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये लोग मेन कर्ता धर्ता यही लोग वो हैं जिन्होंने ये सब कांड करवाया? देखिए, हम तो उस समय नहीं थे, ये तो जांच का विषय ना, ये तो जांच एजेंसी देखेगी, सीबीआई देखेगी। मैं कैसे कह दूं कि ये लोग थे या नहीं थे? मुझे तो जो प्रमाण मिला वो मैंने सामने रख दिया उत्तराखंड की जनता के सामने कि भाई वो जो वीआईपी आप ढूंढ रहे थे, वो वीआईपी ये बोल रहा है कि उस रात वो वीआईपी तुझे पता है, वो गट्टू, वो था तेरा भाई, वो दुष्यंत कुमार गौतम, वो सुरेश राठौर की आवाज है। और कोई उस रिकॉर्डिंग को झूठा साबित कर दे तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगी उसकी टांग। उसी दिन आप मुझे शूट करके आप मुझे मरवा सकते हैं, उसी दिन मुझे जेल में डाल सकते हैं। जी, इन सब के बावजूद भी मेरी बात हुई अंकिता हत्याकांड से जुड़े तमाम वकील और उनके पैरोकारों से। उन्होंने कहा कि आपसे वो संपर्क भी करेंगे, आपसे वो तमाम चीजें वो लेंगे भी। क्या आप उनको अब इस आगे की कार्रवाई के लिए आप सपोर्ट करेंगी? जी, मैं सपोर्ट करूंगी। हमने क्या कहा, हम अंकिता भंडारी हत्याकांड को न्याय नहीं दिला रहे। लोग कह रहे हैं ना, लोग हमारे नाम के बोल रहे हैं कि आज वो साक्षात देवी बन के आ गई, दुर्गा बन के आ गई। जैसे दुर्गा के अंदर जब दुर्गा जी युद्ध में आई थी, नरसंहार करने आई थी इनका राक्षसों का, तो सब देवी देवताओं ने अपनी शक्ति
उनको अपनी शक्ति दी थी और दुर्गा जी ने वो सारी शक्ति अर्जित की थी। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारे मठाधीश के, बहुत सारे महामंडलेश्वर के, बहुत सारे धर्म गुरुओं के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि साक्षात माँ दुर्गा का रूप आई है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है वो बेटी आगे हमें न्याय दिला रही हो। जी, अब तक आप एक एक्ट्रेस भी हैं उर्मिला जी, आप एक राजनेता भी हैं, आप पढ़ी लिखी भी हैं और आप सामाजिक भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखती हैं? उस वक्त ये कह दिया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया आधी रात को, उधर लाश मिली नहीं थी। इधर कार्रवाई के नाम पर कुछ लोग आजीवन कारावास काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने सजा दिला दी। क्या आप ये कहेंगी आज के इस वक्त में जब आप तमाम लोगों के नाम ले रही है, इनको बचाने का काम किया गया, कार्रवाई वहां तक हुई नहीं, अधूरी कार्रवाई छोड़ी गई? देखिए, हमने बहुत सारे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, हमने बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज की हैं। जो इस तरह की स्टोरीज आती हैं कि जो बहुत सारे गणमान्य लोग होते हैं उनको बचा लिया जाता है, और जो सामने दिखाई दिए, सपोज करो हमारे 23 तारीख को हमारे घर में आरती गोड ने डकैती डाली हमारे घर के अंदर, अभी 23 मई को, तो तभी हम मुंबई से आए थे सहारनपुर, और वो जो डकैती है वो सुरेश राठौर ने डलवाई थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज में कौन आई है? आरती गोड आई है, सुषमा उषा राणा चौधरी आई है, कल्पना त्रिपाठी आई है और शालिनी आनंद आई है, ये लोग आए हैं और 2 मुल्ला जी आए हैं ताला तोड़ते हुए। लेकिन जो उसके पीछे है, जिन्होंने पूरा प्लान किया उत्तराखंड सदन में 15 मई को बैठ के, अभी जो मास्टर माइंड जो लोग हैं वो नहीं आए, क्योंकि क्यों व्हाट्सएप कॉल पे सबकी बात हुई है, उसकी सीडीआर बहुत मुश्किल से निकलती है क्योंकि वो विदेश से निकलती है। तो लेकिन फिर भी जब इसने हमें पत्री स्वीकार किया तो आरती गोड वगैरह ने वो स्क्रीनशॉट डाले कि उस रात इतने बज के इतने मिनट पे सुरेश राठौर डकैती के समय वीडियो कॉल पे था, दीपिका राठौर उस समय वीडियो कॉल पे थी। तो मतलब आप समझिए ना कि हम किस प्रताड़ना से जूझ रहे होंगे। 250 साड़ी हमारी काटी गई, 35 लाख का हमारा नुकसान हुआ। हम तो वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम अब इस बेटी की लड़ाई, लोग कह रहे राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आप हमें राजनीतिक, हम किसी पार्टी विशेष से, सुनिए आप हमारी बात, हमें ना तो किसी कांग्रेस ने कोई हमें पद दे रखा, ना भारतीय जनता पार्टी ने पद दे रखा, लेकिन हम आज पूरे देश हमें जानता है कि जिनके अपने वजूद होते हैं वो बिना पद के मजबूत होते हैं। सिर्फ हमारा जिगरा और हमारा हौसला है जो हम खड़े हो रहे हैं। आज के टाइम में एक गुरुजी का फोन आया उत्तराखंड से, बड़ा नाम है, हम नाम नहीं खोलेंगे, बड़ी तोप है वो उत्तराखंड की। उन्होंने कहा बेटा तुम साक्षात दुर्गा हो। क्यों? क्योंकि कोई हत्या हो जाती है ना, और वहां पे जो भी चश्मदीद गवाह होते हैं वो सब डिनाई कर जाते हैं, हम नहीं देंगे गवाही, हम नहीं जाएंगे कोर्ट तक, बोल देते हैं ना। और बेटा तुमने तो एक ऐसी बेटी की आवाज उठाई है जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, पंच तत्वों में, और अब बेटा हम सबके सब तेरे साथ है, सबके सब हिंदू संगठन तेरे साथ है। तूने एक ऐसी बेटी की आवाज उठाई है, तो आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सुरक्षा चक्र मिल रहा है, हमें नहीं पता वो झूठा मिल रहा है सच्चा मिल रहा है, लेकिन हाँ हमारे एक महादेव का सुरक्षा चक्र हमारे पास है। इन पापियों का नरसंहार तो होगा। जो कहते हैं ना, यहाँ पर उत्तराखंड में मिशन कालनेमी चल रहा है, ऑपरेशन कालनेमी, तो कालनेमी तो सबसे बड़ा सुरेश राठौर है जिसने हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। जी, आपने सुरक्षा की बात उठाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रकरण में इतने बड़े नामों का सामने आना, आपके द्वारा उन चीजों को लाना, इस मामले को लेकर सुरक्षा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, उनका कहना ये था कि सबसे पहले उन साक्ष्यों को हमको बचाना है और उस साक्ष्य को पेश करने वाली को बचाना है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। पहला सवाल ये कि इसको लेकर कोई काम। दूसरा ये कि आपने जितनी भी बातों का जिक्र किया उसमें पुष्कर सिंह धामी को आपने कोट जरूर किया है, हर बात में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र कर रही हैं। क्या अब तक इस पूरे मामले पर, इस प्रकरण पर आपको कोई ऐसी सांत्वना, ऐसा कोई सहयोग, ऐसा कोई सपोर्ट सरकारी तौर पर या फिर पुलिसिया तौर पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमें किसी पुलिस प्रशासन से किसी का कोई फोन नहीं आया अब तक, किसी का भी कोई फोन नहीं आया। हाँ, हमारे विपक्ष में महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं, हमारे विपक्ष में सुरेश राठौर बोल रहे हैं, हमारे खुद के पति बोल रहे हैं कि हम क्या है, हम देशद्रोही हैं। अभी बोल रहे हैं कि ये पार्टी मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। आज से माँ याद आ गई जब बिस्तर पे लड़के इस्तेमाल कर रहा था, अमर्यादित आचरण का इसको सर्टिफिकेट दे दी भारतीय जनता पार्टी, तब इसको नहीं दिखाई दे रहा था कि अपनी माँ की इज्जत तार ना करे सुरेश राठौर। आज इसे माँ याद आ गई क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं घड़ियालू आंसू रो के, मेरी माँ है, शायद मुझे पार्टी अंदर ले ले। सुरेश राठौर कह रहा है कि तुम देशद्रोही हैं। अगर एक जो पंच तत्वों में बच्ची विलीन हो चुकी, अगर हम आज उसकी आवाज उठा रहे हैं, उस बच्ची की आवाज उठा रहे हैं, तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब एक बेटी, अगर एक बेटी की आवाज उठा रही है तो यहाँ उत्तराखंड सरकार हमको बोल रही है कि हम देशद्रोही, हमारे पास देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, पता नहीं अभी वो जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं इनके पास मुकदमे दर्ज हो गए।
क्यों क्यों भाई तुम तानाशाही करोगे क्या बेटी के ऊपर? जहाँ की नीति रीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां तुम मतलब तुम तानाशाही करोगे हमारे पर मुकदमे करवा के? अगर हमने कहा कि तुमने हमारे पर एक भी झूठा मुकदमा किया तो मैं बता रही हूँ प्रलय आ जाएगी पूरे उत्तराखंड में। सारे देवी देवताओं की नगरी है, सब देवता उस जमीन पे आ जाएंगे, इस धरती पे आ जाएंगे सारे जमीन पे। उर्मिला जी, आपने बहुत सारी बातें की और उस वक्त तो सुरेश राठौर से संबंध आपके अच्छे थे। मैं जानना चाहता हूं कि अंकिता हत्याकांड को लेकर या वदंतरा रिजॉर्ट को लेकर, वहां के माहौल को लेकर, क्योंकि वदंतरा जहां पर है वहां और पूरा हरिद्वार का इलाका जहां से आप लोग ताल्लुक रखते हैं वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और दिल्ली से आने वाले तमाम नेताओं का रास्ता पीछे वाला सुनसान रास्ता ये बताया गया बैराज वाला। दूसरी बात, थोड़ा इस घटनाक्रम को बताइएगा, उस दिन के घटनाक्रम को अगर सुरेश राठौर ने इतनी बातें आपके साथ शेयर की तो और चीजें भी शेयर होंगी। ये कहा गया कि अंकिता राठौर की हत्या ही नहीं हुई, उसके साथ गैंगरेप जैसा कांड भी हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं उसकी हत्या करके उसको बैराज में डाल दिया गया। आपको इसके बारे में क्या कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा इनपुट मिला सुरेश राठौर की तरफ से जो इसमें इन्वॉल्व है, और सुरेश राठौर की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, अब जितना मुझे लग रहा है जिस तरह से सुरेश राठौर ने कल पीसी करी और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, झूठ और सच, कैमरा कहता ना, कैमरा बहुत बारीकी चीजें पकड़ता है। मैं 25-30 साल से मैं कैमरा फेस करती हूँ। वो अगर आप छोटा सा एक्सप्रेशन भी गलत दोगे ना झूठा, तो वो झूठ भी पकड़ता है, वो आपका सच भी पकड़ता है। कैमरा कहता है ना, कैमरा सबसे बड़ा आपका डायरेक्टर होता है, सब चीजें होती है। तो कितना झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है कल सुरेश राठौर बैठ के, महेंद्र भट्ट जी कितना झूठ बोल रहे हैं बैठ के। मतलब आप सफेद पोस्ट नेता बन के आप मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं सफेद कपड़े पहन के बैठ जाएंगे और कीचड़ हमसे हट जाएगा, तो वो तो नहीं हटेगा ना, वो नहीं हटेगा, वो लग चुका है। वो कीचड़ वदंतरा में उस दिन फैलाया गया, वो जब कांड हुआ उस दिन के बारे में क्या कोई और जानकारी भी आपको मिल पाई? जो देखिए, हमें सिर्फ हमारे पति ने हमें यही बताया, ओरली भी बताया, रिकॉर्डिंग में तो जो है सो है ही। ओरली भी हम कई बार घर में आदमी बात करता है कि ये हो गया था वो हो गया था, तो हमारे पति ने ओरली जो हमें बताया, अपने मुख से जो बताया, ये बताया कि उस लड़की को जो रिसेप्शन पे काम करती थी, अंकिता भंडारी, 19 साल की बच्ची, कि उस रात ये ग्रुप सेक्स के लिए जा रहे थे। कौन? संगठन महामंत्री अजय सिंह। हमने उसमें रिकॉर्डिंग में पूछा भी कौन अजय सिंह, हमने कहा कौन अजय सिंह, उन्होंने कहा संगठन महामंत्री। और दूसरा दुष्यंत कुमार गौतम, इनके दो के नाम तो उन्होंने पूरा रजिस्टर्ड करे हैं पूरे कि ये जा रहे थे। और आज हमें आभास हो रहा, हमारी महामाई हमें आभास दिला रही है, हमारे महादेव आभास दिला रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं सुरेश राठौर भी थे, क्योंकि सुरेश राठौर के जो रजवाड़ा होटल है वहां पर सेक्स रैकेट चलता है स्पा के आड़ में, और उसका कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी टीन का चश्मा लगा के कानों में रुई डाल के बैठे हैं इस समय, बेटियों की इज्जत लुटते हुए देख रहे हैं वो सब। जी, एक आरती गौड़ का जिक्र भी बार बार आता है, बुलडोजर चलवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और अभी उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपके तमाम बातों का जवाब भी दिया, उन्होंने आरोप आप पे भी लगाए और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। मैं कारण खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत भी हुई और उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा कि आरती गौड़ क्यों पीछे भाग गई। हम बताएंगे। आरती गौड़ के पिछले 15 साल से अवैध संबंध है सुरेश राठौर के साथ, समझ सकते हैं ना। हमने कल एक छोटी सी 3 मिनट की हमने एक वीडियो डाली बनाकर ऐसे कि भैया सबसे ज्यादा नजदीक जब कोई आदमी होता है तो उसे ही अपने राज बताता है, या तो अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को या अपनी जो भी अपनी खास होती है। तो हमने उसमें एक वीडियो पे बताया है, क्योंकि आरती गौड़ इनके बहुत ज्यादा खास हैं सुरेश राठौर के, और सुरेश राठौर के कहने पे ही आरती गौड़ हमारे घर में गई। अब मतलब ये बोला कि मेरे पैसे मार रखे, मेरी ये कर रखे, मेरा वो कर रखा, इन्होंने 10 तरह की बातें बोली इन्होंने, आरती गौड़ ने। आप ही बताइए, आरती गौड़ को हम तो नहीं जानते थे कि कौन आरती गौड़ को हम कैसे जानते? हम तो आरती गौड़ को नहीं जानते थे। तो आरती गौड़ हमारे घर आई और हमारे घर आकर उसने लिया सकते हैं ना जी। तो क्यों उसने आकर डाली है? हमारी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी, तो सुरेश राठौर के कहने पे तो डाली। आप ये देखिए कि बहुत वो शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती जो उसने उषा राणा के साथ शब्द इस्तेमाल करे। सुरेश राठौर की एक आपत्तिजनक एक ऑडियो है बड़ी गंदी, जिसमें वो सेक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उषा राणा चौधरी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। फिर आरती गौड़ के साथ वो सेक्स की बातें कर रहे हैं सुरेश राठौर। तो मतलब आप बताइए ना, फिर और महिलाओं के भी हमने साक्ष्य डाले। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निष्कासित करा एक शादी करने के एक लड़की को ने सिंदूर दिया नहीं, इसलिए उनको निष्कासित नहीं किया, उनको लिखा अमर्यादित आचरण। अमर्यादित आचरण होता है जब किसी के अथाह फिजिकल रिलेशन होते हैं, वो अमर्यादित आचरण होता है।
तो हमने चढ़ लगाई है कि भाई तुम्हारे यहाँ उत्तराखंड सदन में यही लौंडियाबाजी हो रही है क्या माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इनका सफाया कब करोगे? और आरती गौड़ ने, आपने कहा कि अपना त्याग पत्र दिया है, ये त्याग पत्र तो इन्हें बहुत पहले इनको हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये तो सफाई दिवाली पे कर देनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, अपने जितने भी गंदे गंदे इनके चेहरे हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नए साल पे सफाई हो रही है। जी, आरती गौड़ की भूमिका क्या रही उस वदंता रिजॉर्ट में, इस पूरे कांड को लेकर? और फिर उसके बाद उन्होंने जो बुलडोजर की कार्रवाई कराई, वो तो कहती है मैंने नहीं कराई, लेकिन उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले? कभी अपराधी ने कभी ये कहा है कि मैंने चोरी करी? वो तो हमारे घर में चोरी करके आई, 35 लाख की डकैती डाल के आई, सब सीसीटीवी, और किस तरह से पुलिस उसे घसीट के लेके जा रही है घर के अंदर से, आपने भी देखी होगी वो सारी चीजें, अगर आपने थोड़ा होमवर्क किया होगा, किस तरह से गाड़ी में लेके जा रही है, किस तरह से घर के अंदर वो चाकू लेके घूम रही है पुलिस वालों के ऊपर आरती गौड़। तो आप बताइए, तो आरती गौड़ तो एक आदतन अपराधी और डकैत है, वो तो घरों पे कब्जा करने जाती है। किसी के अभी एक लड़के का मेरे पास फोन आया, रिकॉर्डिंग है, 18 लाख रुपए मार रखा किसी से, कुछ सुरेश राठौर ने उसे फ्लैट क्यों दे रखा, मुझे बताइए ना। सुरेश राठौर उसकी फ्लैट में गारंटर क्यों है? तो जहां कुछ ना कुछ एक दूसरे का फायदा होगा तभी एक दूसरे को कोई गिफ्ट करेगा। सुरेश राठौर ने हमें तो आज तक कुछ नहीं दिया। अभी वो बोल रहा था कि मैंने 50 लाख रुपए दिए। भाई पतिदेव, तू एक लिस्ट ला दे, कुछ ला दे, कुछ तो ला दे कि तूने कैसे ट्रांसफर करे, क्या करे, तू कैश दिया, तूने क्या दिया? क्या कनेक्शन है आरती गौड़ का, वो मैं जानना चाह रहा था जी। वनंता रिजॉर्ट और अंकिता भंडारी से क्या कनेक्शन है? अंकिता भंडारी से ये कनेक्शन है क्योंकि आरती गौड़ जिला पंचायत सदस्य थी यमकेश्वर विधानसभा से, उमरौली क्या वो वहां पे, तो वो जिला पंचायत सदस्य थी। अब जब इसकी सब दांत काटी रोटी थी सुरेश राठौर की, आरती गौड़ की, तो आप भी बताएगा ना, जैसे सुरेश राठौर ने हमें चीजें बताई, तो ऐसे ही ये जो आरती गौड़ है वो भी तो सुरेश राठौर को बताएगी कि भैया वो साक्ष्य मिटवा दिए थे मैंने। और आरती गौड़ के बारे में ये भी बता रहा है कि उसने दुष्यंत गौतम की कोई अश्लील वीडियो बना रखी है आरती गौड़ ने, कई सारी, वो भी ऑडियो में बता रही है सब कुछ। आपने शायद देखा होगा, वायरल हो रहा है सब कुछ। तो इनकी सबकी ये जो खिचड़ी पकी पड़ी है, इस खिचड़ी का जो भी है थाली मैंने सबके सामने परोस दी है कि भाई देख लो इसमें खिचड़ी में कितने सारे कीड़े हैं। अब यू हैव टू डिसाइड कि तुमको खानी है कि नहीं खानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के गए गुजरे लोग हैं, ये हमने इनका चरित्र तुम्हारे सामने रख दिया। उर्मिला सुरेश राठौर एक एक्ट्रेस, एक नेता, अब आगे क्या करने जा रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, हम तो जब भी हमें पुलिस बुलाएगी, सीबीआई बुलाएगी, हमारा चाहे नार्को टेस्ट ले लो, जो हमें बताया वही नार्को टेस्ट में निकलेगा, हम उसमें कोई चीजें तो नहीं कर देंगे। और हाँ, जो भी हमारे पास चीज है वो ले लो। और उन्होंने ये कहा इसका फोन जब्त होना चाहिए, हम तो अपना फोन खुद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा फोन रीसेट नहीं होना चाहिए। मेरा फोन की बाकायदा वीडियोग्राफरी होनी चाहिए कि इसमें कितनी रिकॉर्डिंग्स है, कितनी वीडियो है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मेरा फोन खुले तो पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसके फोन में तो कुछ ही नहीं है और ये तो रीसेट है, उर्मिला पहले से रीसेट मार के लाई। नहीं, मैं कोई फोन को अपने रीसेट नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरे फोन के अंदर कम से कम 25-30 हजार फोटो है, बहुत सारी वीडियो, हम एक्ट्रेस, बहुत सारी हमारी ऑडियो होंगी, वीडियो होंगी, शूटिंग की फोटो होंगी हमारी, आप समझ सकते हैं, हमारी मम्मी की मेमोरीज होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने वक्त दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे उन लोगों को जो लोग कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप मेरे लिए सुरक्षा की गुहार जरूर कीजिए, नहीं तो ये मरवा देंगे हमको। नहीं, हमारे घर पे भी अभी इन्होंने पुलिस की वर्दी में लोग भेजे हैं। इतना आसान नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, उर्मिला जी आप विश्वास कीजिए, जो लोग इन सबसे ऊपर हैं, सत्ता, सियासन और सियासत, सरकार से भी ऊपर कुछ लोग हैं, वो लोग ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर आपकी बातों में सच्चाई, तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। मैंने तो खुद डीजीपी साहब को 2 बार फोन मिला, मैंने कहा इस प्रकरण में अगर स्वतः आप संज्ञान लेते हैं तो बात ही क्या है। लेकिन अब तक ताज्जुब की बात यह है कि आपने बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिया, बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम आप ले रही हैं, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। इसमें अभी करेंगे नहीं, हमारे पर झूठे मुकदमे करेंगे। अभी हमें कांग्रेस ही बता रहे हैं, बताओ। अभी परसों तो हम नीचे नदीम जी से मिलके आए, आप कांग्रेस के किसी एक विधायक, मंत्री के साथ, किसी के साथ हमारी कोई फोटो तो दिखा दो। अरे हम तो हर जगह सक्रिय रूप रहते हैं, कभी चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। कोई और बात है उर्मिला जी, आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं, और मैं इसे अपलोड लाइव करने जा रहा हूं, इसको अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। अगर कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी बात है जो आपने बचाई है, या अभी जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, या फिर वो धामी जी तक पहुंचनी चाहिए, या हमारे डीजीपी साहब तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, हमारी तो, मेरी अगर कोई मांग कहे कि आपकी क्या मांग है, अब मेरी मांग तो यह है कि हेलो जी बोलिए। मेरी मांग तो यह है कि उत्तराखंड सरकार से मेरी मांगे, पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी मांग यह है
कि मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, अंकिता बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, जो उसके दरिंदे जो बाहर घूम रहे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। ठीक है, वो पुलिस जांच का विषय है। प्लस मैं जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने हूँ कि किस तरह से मेरा सुरेश राठौर ने शारीरिक शोषण करा, मेरा मानसिक उत्पीड़न करा, मेरी 4 साल की मानहानि करी, इंडस्ट्री से मुझे बिल्कुल बिठा दिया घर पे, और उसके बाद किस तरह से और उल्टा मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाता सुरेश राठौर। अभी झूठ बोल रहा है कि 50 लाख रुपए की कोई लिस्ट दे दे, और नहीं तो मैं ये कहती हूँ, और जो इसके रिजोर्ट, जो इसका जो होटल है, सुरेश राठौर का होटल है रजवाड़ा, वो बिना लाइसेंस के चल रहा है। अगर पुष्कर सिंह धामी जी ठक्कर धामी है तो उस होटल पे बुलडोजर चलना चाहिए जहां पर सेक्स रैकेट चल रहा है स्पार्क यार्ड में। चल सकता है रात के अंधेरे में, तो फिर तो ऐसे होटल्स में भी चल सकता है ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं चला, यहाँ पर क्यों नहीं जांच हो रही, ये अपने आप में सवाल है। चलिए, आप सपोर्ट कीजिएगा, आपके साथ प्रदेश की जनता है। अगर आपकी बातों में सच्चाई और रिकॉर्डिंग सही है, सब चीजें बढ़िया हैं, तो इंसाफ सबको मिलना चाहिए। आप महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों और उत्तराखंड के उन तमाम जो अस्तित्व की लड़ाई और अस्मिता पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर भी इंसाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, आपने वक्त दिया, मेरे साथ आप जुड़ी। जी, धन्यवाद। तो दगड़ियों, एक अलग सा खुलासा प्रदेश में जब उर्मिला राठौर ने किया, कुछ नामों का जिक्र, 3, 4, 5 नाम उंगलियों में गिनाए जा रहे हैं। वीआईपी के नाम का खुलासा हो गया। गट्टू, या मतलब जो कहा जा रहा है उर्मिला राठौर की तरफ से, वो दुष्यंत कुमार गौतम है, बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र में बड़ा रसूख रखने वाले। लेकिन इन सब पूरे मामले पर अब तक सत्ता और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबकी चुप्पी। ये चुप्पी के पीछे का राज क्या है जनाब, ये भी बता दीजिए। चर्चा आप तक पहुंचे तो इसे शेयर कीजिएगा, अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कि उस रात जब हमें सुरेश राठौर कहता था कि ग्रुप सेक्स के लिए जा रहे थे ये लोग, अंकिता ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सुरेश राठौर भी होगा। सुरेश राठौर इसलिए होगा क्योंकि हमारा रविदास विश्व महापीठ है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर था और उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे दुष्यंत कुमार गौतम। तो इनकी सबकी खिचड़ी पकी हुई है। और अब ये सब क्या हो गए, जिसमें विनोद आर्य को मंत्री बनाया दुष्यंत कुमार गौतम ने, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन महामंत्री अजय सिंह, और आरती गौड़ वो जिसने बुलडोजर चलवाया। सुरेश राठौर जी दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में बहुत अनगढ़ बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इसी तरह से हम दुष्यंत कुमार गौतम को अपना भाई मानते हैं, तो हम जब उनकी बातें करते थे, उनकी तारीफ करते थे, तो ये बहुत ज्यादा गाली गलौज करते थे। तब उस रात हमने वो रिकॉर्डिंग करी जब सुरेश राठौर हमसे बात कर रहे थे कि तुझे पता है ना वो उस रात कौन वीआईपी था, वो गट्टू जिसे तू बोलती है अपना भाई, वो जा रहा था। मतलब इनके शब्द बहुत अलग थे कि उसे मतलब सब चीजें ऐसे हो गई थी, उसने मना कर दिया था और उसे मरवा दिया इन्होंने। वही चिल्ला में जहां तुझे लेके गए थे वहीं फिकवा दी थी उसकी लाश, बताया था मैंने तुझे। तो वो लंबी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। ये सत्ता में आते हैं तो कहते हैं ना, जहाँ दौलत है वहाँ औरत है। ये सोचते हैं कि हमारा दौलत, हमारी सत्ता देख के हम किसी तरह से औरत को अपने कब्जे में ले लें। शायद इसीलिए माननीय मोदी जी ने ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए ना, नितिन नवीन जी, यंग जनरेशन के बनाए। अभी युवाओं के हाथ में शायद अभी सत्ता जाने वाली है। ये जो जितने बुढ़ापे इनका रिटायरमेंट समय आ गया सत्ता। बैराज है यहाँ पे अंकिता की लाश, और ये सामने जो रिजोर्ट है, यहाँ पे रिजोर्ट पे पता ना आरती गौड़ ने यहाँ पे रिजोर्ट पे वो चलवा दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था, और इसी नदी में लाश थी उसकी।